राम राम साथियों, मैं राहुल कुमावत, स्वामी विवेकानंद युवा मंडल अध्यक्ष आष्टी कला से। और सबसे पहले तो आपको मेरा परिचय करवा देता हूँ। मैं गांव आष्टी कला का रहने वाला हूँ और मेरा नाम है राहुल कुमावत। और हमारा एक युवा मंडल है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा मंडल। ये कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या संगठन नहीं है जो सरकार से पैसा लेता हो या किसी सरकारी चीज़ों से पैसा लेता है और फिर सामाजिक कार्य करता है। ऐसा हमारा युवा मंडल बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो युवा मंडल है वो भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, माई भारत, मेरा युवा भारत। तो हमारा जो युवा मंडल का रजिस्ट्रेशन है वो इसी के अंतर्गत है। और पिछले 2022 से लेकर 2024 तक हमने कार्य नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से एक युवा मंडल बनाया था, तो हमारा चल रहा था। अभी माई भारत पोर्टल पर हम लॉगिन हो चुके हैं और इसी का जो युवा कार्यालय है जयपुर में, वहाँ से सीधा संपर्क है। तो हम जो भारत सरकार युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं। हम भले ही गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, लेकिन हम सरकार के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारा कार्य है गांव में सामाजिक जागरूकता फैलाना, युवाओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकसित करना। तो दोस्तों, आपसे जो चर्चा का विषय करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ हमारी धरती माता के लिए, अपने इस पर्यावरण के लिए, इसको बचाने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी है कि बारिश का कम होना, ग्लेशियरों को पिघलना और वनों की कटाई की, बढ़ता तापमान, बदलती जलवायु परिवर्तन और मौसम तो बदलता ही रहता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ हमें संकेत दे रही है कि अभी भी सुधर जाओ। अगर हम अभी भी नहीं सुधरेंगे तो दोस्तों एक दिन हमारा विनाश तय है। जितने पौधे हम काटेंगे उतने हम मारे जाएंगे। तो साथियों, तड़प कर मरने से अच्छा हम एक सुकून की ज़िंदगी से हम मरें। तो दोस्तों, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि आने वाले 10 वर्षों तक 10 जुलाई 2026 10 पौधों से स्टार्ट करूँगा और 10 जुलाई 2036 तक 10,000 पौधे को सफलतापूर्वक हमारी इस राजस्थान की बंजर भूमि जहाँ पर है उसको हरा भरा करने का और राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का प्रयास करूँगा। कल मेरा जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के ऊपर हम इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको कुछ घटनाएं बता दी जाए, अभी ताज़ा की आज ही की घटना बता दी जाए। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फनाथ जी, जो कि हर 15 दिन में घटते और बढ़ते रहते थे चंद्रमा के अनुसार, लेकिन दोस्तों वो अभी लगातार पिघल रहे हैं। लगभग 5 से 6 दिन में अपना 90% तक की बर्फ पिघल जाना, ये हमें बड़े संकेत का खतरा लग रहा है। लग रहा नहीं है दोस्तों, ये है एक्चुअल में। अभी हम इसको फील नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये हमें एक दिन बहुत तगड़ा झटका देने का। इसकी भरपाई हम तुरंत तो नहीं कर सकते, लेकिन आराम से ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारा इसमें सहयोग करें, जिसमें आप अपने जन्म दिवस पर या कम से कम 10 पौधे देकर, या अगर आप एक पौधा हमें देते हैं तो उसके साथ में 3 से 10 टैंकर आपको पानी के देने पड़ेंगे, जो कि उसके 10 साल के लिए आवश्यक है। पर ईयर एक पौधे के लिए कम से कम 3 या 4 टैंकर पानी होना आवश्यक है। और हम जून जुलाई में लगभग 1000 पौधे प्रति वर्ष लगाएंगे और इसकी अनुमति हम वन विभाग से लेंगे। और वन विभाग में जो मंडा क्षेत्र आता है, मंडा क्षेत्र की जो नदी आती है जो अभी सूखी हुई है और जिसे मानसूनी नदी भी कहते हैं,
वो अभी बंद पड़ी हुई है, मानसून में बहती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि उसका बहाव अभी है ही नहीं, पूरा सूखा पड़ा है। बहुत दूर तक जो राजस्थान में बोली जाने वाली कूचे हैं, लेकिन उसका बहाव क्षेत्र अभी नहीं है। तो हमें सोचते हुए लगभग 2 साल हो गए और इसका हम शुभारंभ कल दिनांक 10 जुलाई 2026 से करने वाले हैं। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, पौधे दें, और पौधे भी हमें बड़ और पीपल के ही लगाएंगे। बड़ और पीपल के पौधे लगाने का साफ साफ हमारा उद्देश्य है, या हमारा एक स्वार्थ है। वो स्वार्थ ये है कि हम इस पर्यावरण को बचाएंगे और इस दुनिया को कुछ ऐसा देके जाएंगे कि जो हमने धरती माता से लिया, हम उसका कुछ वापस धरती माता को दे कर गए। अभी जो आप जो मंडा का क्षेत्र देखते हैं, मंडा नदी हस्तड़ा से गुजरते हैं तो वही तपती धूप, उस नदी के बहाव क्षेत्र से जब साधन गुजरते हैं तो तपती धूप, इतना पसीना होता है। लेकिन आने वाले 10 वर्षों में उस क्षेत्र को मैं हरा भरा कर दूंगा। अगर आप भी समर्थन भी नहीं करेंगे, आपका कोई सहयोग भी नहीं होगा, तो भी मैं करूंगा। आपका भाई राहुल भाई ज़रूर करेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वन विभाग से मैं परमिशन लेके आऊँगा, चाहे मेरे साथ 2 लोग जाए या चाहे नहीं जाए, मैं अकेला जाके अधिकारियों से इस चीज़ की परमिशन लूँगा कि सर मैं आपके क्षेत्र में पेड़ लगाना चाहता हूँ और मैं लगा के रहूँगा। कई लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपका साथ देंगे, तो मैंने सीधा उनसे कहा है कि आप मुझे पेड़ और पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, या पेड़ चोंगों से हस्तड़ा जाने का किराया बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप उस चीज़ को जमा कर दीजिए ताकि मुझे पौधे लाने और ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना कार्यक्रम आगे करते हैं और कल मिलते हैं अपने जन्म दिवस पर। आपका सादर आमंत्रण है हमारे वृक्षारोपण अभियान 2036 से 2026 से 2036 तक के इस सफ़र में। देखते हैं कितने लोग साथ रहते हैं और कितने बिछड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।